नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये वीडियो भी एक ऑन डिमांड वीडियो है जो कि लाइव स्ट्रीम से लेकर के कमेंट सेक्शन से हर जगह आप लोग, खासकर जो डॉक्टर लॉबी, जो मेरे ज्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं आप सब लोग जानते हैं, वो लोग हैं प्रैक्टिशनर, वो किसी न किसी फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग डॉक्टर्स हैं। और उनका एक सवाल हमेशा से रहा है, सर एक आप वीडियो बना दीजिए जिसके ऊपर हमको ये पता चल जाए कि वो कौन कौन सी मटेरिया मेडिका है, हम लोगों को कौन कौन सी वो किताबों से पढ़ना है। और एक बहुत खूबसूरत कमेंट आया था एक सब्सक्राइबर का कि सर खासकर हमको एक सीक्वेंस बता दीजिएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि कई मटेरिया मेडिका हम पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा उसमें से ठीक ठाक समझ में आता है। वहीं जो मोस्टली रिकमेंडेड मटेरिया मेडिका होती है कि साहब बोरिक से प्रैक्टिस करो सर, तो बोरिक तो हमको समझ में नहीं आती, वो तो हमको रिमाइंड करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो आप एक सीक्वेंस में बताइएगा कि फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर कोई सीक्वेंस सेट करके आप बताइएगा कि हमको पहले कौन सी किताब पढ़ना, उसके बाद कौन सी किताब पढ़ना, उसके बाद। तो एक ये वीडियो वो चाहते थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरिया मेडिका का डाटा दिया जाए जो आप लोगों को परचेस करनी है, आप लोगों को परचेस करके उनको पढ़ना है। तो दिस इज द वीडियो जिसके अंदर मैं 6 सबसे इंपॉर्टेंट मटेरिया मेडिका के बारे में आपको बताने वाला हूं। अब इसको समझने के पहले एक डाटा समझ लीजिए कि मटेरिया मेडिका जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ये मेरा खुद का थॉट है, ये मेरा खुद की कल्पना है, समझिए आप, है ना। तो ये कहीं लिखा नहीं है, ये क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने 10 मटेरिया मेडिका से रेफरेंस लेके अपनी एक एक मेडिसिन अपने कैरियर के शुरू में प्रिपेयर करी थी, और उन किताबों को मैं पिछले 16 साल से पढ़ता आ रहा हूं। तो मैं आपको बता पा रहा हूं कि देयर इज बेसिकली 2 टाइप ऑफ डाटा इन द मटेरिया मेडिका, या मटेरिया मेडिका खुद 2 प्रकार की होती है। एक मटेरिया मेडिका होती है जिसको मैं कहता हूं इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका। व्हाट इज इलस्ट्रेटेड? इलस्ट्रेटेड मतलब कोई चीज को जब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो उस एक्सप्लेनेशन वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट तो वेल इलस्ट्रेटेड है। तो एक मटेरिया मेडिका होती है, या एक डाटा जो किसी भी स्पेसिफिक मटेरिया मेडिका में होता है, वो होता है इलस्ट्रेटेड डाटा। इलस्ट्रेटेड डाटा मतलब उसके अंदर हर चीज को बिल्कुल बेसिक से समझाया जाता है, स्क्रैप से, और वो स्क्रैप से आप समझना चालू करते हैं। और जब एक मेडिसिन आप इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको उसके बारे में काफी जानकारी मिलती है, आपको उसको रटना नहीं पड़ता क्योंकि वो इलस्ट्रेटेड डाटा है। और वहीं इसका विपरीत जो दूसरा कैटेगरी होता है मटेरिया मेडिका का, या फिर मटेरिया मेडिका के अंदर मौजूद डाटा का, दैट इज नॉन इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका। और दोस्तों दुर्भाग्यवश, मतलब ये भाग्य का बिल्कुल विडंबना है कि हमारे पास 90% के लगभग जो डाटा है मटेरिया मेडिकास में, या फिर 90% जो मटेरिया मेडिका जो हम लोगों के इर्द गिर्द रहती हैं दोस्तों, वो सारी नॉन इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका रहती है। मतलब उसके अंदर जस्ट जैसे कोई डाटा रिकॉर्ड करता है उसी तरह से मेडिसिन को रिकॉर्ड करा गया है, और वो ही हम पढ़ते हैं। जनरली वही हमको पढ़ने को कहा जाता है, और यही है कारण कि ना हम मेडिसिन को समझ पाते हैं, ना हमारे आंखों के सामने ड्रग पिक्चर स्ट्रेच होता है, मेडिसिन का कोई भी चित्रण हमारे आंखों के सामने स्ट्रेच नहीं होता, वो हमको रटना पड़ता है। यही कारण है कि हम लोग मेडिसिन के सिम्टम्स इस मेडिसिन का उसमें बोलते हैं, उसका इसमें बोलते हैं। ये बहुत सारे डॉक्टर्स भी शिकायत करते हैं, सर मेडिसिन पढ़ते हैं बट हम भूल जाते हैं कौन सी मेडिसिन का सिम्टम था। क्यों? क्योंकि दे आर स्टडिंग दैट मेडिसिन फ्रॉम द नॉन इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है विलियम बोरिक। कोई भी बोलता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब वापरो, और सीनियर डॉक्टर साहब फट से बोलते हैं विलियम बोरिक यूज करो। तो विलियम बोरिक बेसिकली लिखती इतनी सी किताब है, पर उसके अंदर एक्चुअली 9 मटेरिया मेडिका के सारे मेन पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर दिए, और वो जब मेन पॉइंट उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए तो वो हो गई नॉन इलस्ट्रेटेड, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट ही लिखा है। मतलब कहने का किसी और किताब के अंदर, अभी अपन आएंगे उसके ऊपर, जो पहली मटेरिया मेडिका, अपन किसी और किताब के अंदर वो एक पॉइंट के आगे भी कुछ लिखा था, पीछे भी कुछ लिखा था। मेरी बात समझना कि इलस्ट्रेटेड और नॉन इलस्ट्रेटेड में क्या फर्क है। मतलब इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका में ये जो पॉइंट विलियम बोरिक में सिर्फ एक लाइन लिखी है, उसके पीछे पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था। वो लाइन के आगे भी कुछ था और पीछे भी कुछ था। अगर आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़ते तो आप इसका मतलब समझ जाते कि ये क्या है, क्यों है। बट क्योंकि ये कंपाइल्ड वर्जन है ऑफ 9 to 10 टॉप मटेरिया मेडिका का डाटा एक विलियम बोरिक के अंदर हमको मिलता है, तो सिर्फ वही लाइन रखी गई, उसके आगे का और पीछे का हटा दिया गया। जब आपने वो लाइन पढ़ी तो आपको उसका सिर्फ मीनिंग, आप सिर्फ उसका शाब्दिक अर्थ समझ रहे हो, उसके पीछे की कहानी नहीं पता आपको, और फलस्वरूप आपको रटना पड़ेगा। तो हम एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले हमको
दोनों मटेरिया मेडिका पढ़नी है, हमको इलस्ट्रेटेड भी पढ़नी है, हमको नॉन इलस्ट्रेटेड भी पढ़नी है। बट हमारा जो जर्नी होगा ऑफ स्टडिंग अ सिंगल मेडिसिन वो होगा वी शुड स्टार्ट अवर स्टडी फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका, और इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिकाओं से स्टार्ट करके हम अल्टीमेटली एंड में पढ़ेंगे नॉन इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका। और फिर हम ये देखेंगे कि क्या इलस्ट्रेटेड पढ़ने के बाद नॉन इलस्ट्रेटेड का डाटा हमको अब समझ में आ रहा है, जो पहले नहीं आ रहा था, पहले हम रट रहे थे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये एक आपको पॉइंट बहुत जरूरी था बताना कि इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका के अंदर एक मेडिसिन को एक्सप्लेन किया जाता है पूरी तरह से, उसके डिटेल, उसके गुण, उसके धर्म, उसके साइन, उसके सिम्टम, उसकी मॉडलिटी, इसके बारे में बहुत सारी कहानियां होती हैं। बट नॉन इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका के अंदर कई मटेरिया मेडिका के एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिया जाता है। पर्टिकुलर्स के अंदर भी हेड, माइंड, ईयर, आईज, नोज, एब्डोमेन, उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को पिक करा जाता है। और उसके बाद एक अनइलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका बनती है, सी है बोरिक। और बोरिक आपको इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि आपने इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका एक भी नहीं पढ़ी, आपने सीधे बोरिक लेके बैठ गए। तो चलिए अब हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली मटेरिया मेडिका आपको पढ़नी है दैट इज दिस। आपने देखा है डॉक्टर जेटी केंट की लेक्चर ऑन, ये आपको ऐसा करूंगा अच्छा, लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ठीक है, ये है सबसे बड़ी इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका में से एक ये किताब है। इसके अंदर हर मेडिसिन इलस्ट्रेटेड रूप में लिखी है। इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सिर्फ पैराग्राफ दिखेंगे। आप देख पा रहे हैं, है ना, आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर सिर्फ आपको पहले पैराग्राफ दिखेंगे। मैं थोड़ा और करीब कर, ये देखिए, इसके अंदर आपको सिर्फ पैराग्राफ दिखेंगे। इसके अंदर आपको विलियम बोरिक जैसा कुछ नहीं दिखेगा, और आपको विलियम बोरिक जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको पैराग्राफ ही दिखेंगे। तो दोस्तों ये जो पैराग्राफ वाली मटेरिया मेडिका है, इसका मतलब ही, क्योंकि जनरली हम मटेरिया मेडिका कैसी देखते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, वो इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद सिर्फ मेन पॉइंट पर्टिकुलर से स्टार्ट हो जाते हैं। माइंड होता है, फिर हेड होता है, आई, और आपको कुछ समझ में नहीं आता। इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है। हर मेडिसिन के गुण धर्म, कल्केरिया के क्या गुण धर्म है, इनफैक्ट कल्केरिया कार्ब को पढ़ाते वक्त कैंट ने कल्केरिया ग्रुप ही डिस्कस कर दिया है। दीज आर द कॉमन फीचर ऑफ द कल्केरिया ग्रुप। कैली कार्ब को पढ़ाने के स्टार्टिंग में ही उनने कैली ग्रुप के सिम्टम्स को पूरा का पूरा डिस्क्लोज कर दिया। नेट्रम ग्रुप को पढ़ाते वक्त उनने नेट्रम, तो इसके अंदर टोटल 205 ड्रग हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर पॉलीक्रस्ट। आप जानते हो कि हमारे पास एक सबसे बड़ी इन्वेंट्री के अंदर इतनी ही दवा हम लोग यूज करते हैं, तो इसके अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ड्रग हैं। और ये आपकी पहली मटेरिया मेडिका होगी। ठीक है, पहली मटेरिया मेडिका होगी, क्योंकि ये देख लीजिए एक बार, इसका और नाम अच्छे से देख लीजिए, लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय जेम्स टायलर केंट। तो ये आपकी पहली मटेरिया मेडिका होगी। इसके अंदर कोई भी बात सिर्फ कहानी में ही लिखी है, इसके अंदर पूरी स्टोरी है एक मेडिसिन की कंप्लीट स्टोरी को कवर करा गया है। अगर आपने ये मटेरिया मेडिका, ये आपकी पहली होगी, ये सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, उसके बाद आपको कोई दूसरी किताब हाथ लगाना है। एंड इट इज द फर्स्ट इलस्ट्रेटेड, फुल्ली इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका है। और दोस्तों सबसे मजेदार बात है, इसके अंदर एक भी पॉइंट एक ड्रग के बारे में नहीं है जो नॉन अनइलस्ट्रेटेड हो। मतलब कहने का कि बाकी जैसे नेट्रम म्यूर है, तो नेट्रम म्यूर का जो हेड आप विलियम बोरिक से पढ़ोगे तो हेड जैसे ही आएगा तो हेडेक के हेड से संबंधित सिम्टम बिजार लिखे हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पर इसमें नेट्रम म्यूर का जो हेड है वो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, इनफैक्ट 2 पैराग्राफ। उन 2 पैराग्राफ के अंदर पूरी जनरलिटीज से लेके बारीकी से समझाया गया है कि एग्जैक्टली नेट्रम म्यूर का हेडेक किस तरह का होता है। तो ये हमारी पहली मटेरिया मेडिका होगी, जेटी केंट की लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। जो दोस्तों दूसरी हमारी किताब होगी जो हमको सेकंड नंबर पे पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद, और एक मेडिसिन को इन सारे किताबों से आप पढ़ोगे, उसके बाद अगली मेडिसिन पढ़ना है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मेडिसिन कंप्लीट करने में तुम लोगों को 1 महीना लग रहा है, 2 महीना लग रहा है या 3 महीना लग रहा है, क्योंकि एक एक मेडिसिन ढंग से करी, ढंग से प्रिपेयर करी। तो मैं बता रहा हूं, अगर आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस मेरी जैसी करते हैं तो मैं आपको एक मोटा हिसाब दे सकता हूं कि मैंने सिर्फ ब्राइनिया से आज तक 2.5 लाख रुपए कमाए हूं। मैंने कैलकेरिया कार्ब से आज तक कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए कमाए हैं सिर्फ एक मेडिसिन से। तो आप सोच सकते हो एक मेडिसिन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगली जो बुक है
है दोस्तों, दैट इज द डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका बाय जॉन हेनरी क्लार्क। आप देख पा रहे हैं J.H. क्लार्क, ठीक है। ये वॉल्यूम 3 उठा लिया है मैंने। बेसिकली दोस्तों ये 3 वॉल्यूम में आती हैं, ये तीसरा वॉल्यूम है, ये दूसरा वॉल्यूम है और ये पहला वॉल्यूम है। और इसको देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए 3 वॉल्यूम है और ये टोटल इतना मोटा है इसका, 1 2 3। देखिए मैंने थोड़ी सी जिल्दें चढ़ा के रखी हैं दोस्तों। ये दूसरी किताब होगी जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद कैंट की लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के बाद। तो जिस तरह से हमारी कैंट की जो लेक्चर ऑन होम्योपैथिक, आप ये देखिए इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। इसके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ ड्रग को एक्सप्लेन करा गया। आप देख रहे हो ये एब्रोटेनम के सामने लिखा है क्लिनिकल, पहले क्लिनिकल स्फीयर, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ अ ड्रग, ठीक है। और अगर हम बड़ी ड्रग पे जाते हैं तो देखिए जैसे ये एंटिम क्रूड है, ये भी आपको वैसी नहीं है, विलियम बोरिक जैसी नहीं है। थोड़ा सा 2-4 लाइन 10 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपके ऊपर सीधे मिसाइलें फायर हो जाएंगी पर्टिकुलर्स की, और जो पर्टिकुलर्स आपको ना समझ में आएंगे ना याद होने वाले हैं। और टोटल पूरी मेडिसिन पढ़ने के बाद विलियम बोरिक से आप लोगों की शक्ल के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी होम्योपैथी में आने के साथ मेरी प्रॉब्लम यही थी। अब इस मेडिसिन को देखिए, जैसे ये एंटिम क्रूड देख रहे हैं आप, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक से चालू करा इसने, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि हमको इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग लंबा चाहिए, आप समझो मेरी बात। देखो उसके बाद अगले पेज पे देखो कितना पूरा पेज भर के इंट्रोडक्शन है, और फिर उसके बाद ये इस पेज पे सिम्टम चालू हो रहे हैं, आप देख रहे हो। और किस तरह से पढ़ना है थोड़ा देखिए, मैंने किस तरह से चितर के रखी है अपनी किताबें। देखिए मैंने साइड में नोट्स बनाए हैं, मैंने ऊपर नोट्स बनाए हैं, मेरे को जहां पे पेज जगह खाली मिल रही है वहां पे नोट्स बनाए हैं। अब दोस्तों इस किताब की खासियत, जिस तरह से हमारी कैंट की लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पूरी कंप्लीटली इलस्ट्रेटेड थी, ठीक है, फुल्ली इलस्ट्रेटेड थी, इसके अंदर कोई भी नॉन इलस्ट्रेटेड पॉइंट था ही नहीं। ये जो किताब है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि देखो आप अगर आप इलस्ट्रेटेड डाटा ही पढ़ते रहोगे तो आपको नॉन इलस्ट्रेटेड डाटा कैसे समझ में आएगा। मतलब अगर आप कैंट जैसी 10 किताबें पढ़ लोगे तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि विलियम बोरिक नहीं समझ पाओ। इसके अंदर दोस्तों दोनों चीज है, ठीक है। इसके अंदर इसने इलस्ट्रेटेड, शुरू में जो आपने देखा मैंने बड़ा दिखाया एंटिम क्रूड के बाद, पूरा एक पन्ने में सिर्फ इलस्ट्रेशन ऑफ एंटिम क्रूड है। एंटिम क्रूड के सबसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम क्यों हैं, प्रूविंग में उसमें क्या दिखा था, ये पूरी कहानी इसके अंदर लिखी गई है। और सबसे अच्छी चीज, कैंट के अंदर केसेस कम हैं, बट क्लार्क ने अपने खुद के केसेस दिए हैं, जिसके अंदर उनने बताया है हर एक मेडिसिन में कि भाई ये गाइडिंग सिम्टम था, मुझे ये गाइडिंग सिम्टम के बारे में पता चला, केस के अंदर ये गाइडिंग सिम्टम इस रूप में मौजूद था, फिर मैंने उसको ये दवा दिया, फिर सेकंड नंबर पे ये दवा दिया, थर्ड नंबर पे ये दवा दिया, फिर अल्टीमेटली ये दवा से उसको फायदा हुआ और सिम्टम था ये। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। वो सिम्टम कैंट में भी है, वो क्लार्क में भी है, बट बोरिक में सिर्फ एक लाइन लिखी है। अगर तुमने ये दोनों किताब नहीं पढ़ी तुमको समझ में ही नहीं आएगा। फास्फोरस ड्रग में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। तो आप समझ गए, हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरिया मेडिका है। ये इलस्ट्रेटेड भी कवर करती है, ये नॉन इलस्ट्रेटेड भी कवर करती है, और इलस्ट्रेटेड और नॉन इलस्ट्रेटेड को कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर क्लार्क ने कई एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कई किस्से लिखे हैं, कई केसेस के रेफरेंसेस लिखे हैं, और बहुत बड़ा डाटा है। और इसलिए इससे जब आप नॉन इलस्ट्रेटेड डाटा आप पढ़ोगे ना तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन पता होगा, जो एग्जांपल मैं अब देने वाला हूं आपको। फास्फोरस ड्रग के अंदर एक चीज मैं हाथ में पकड़ लेता हूं कि आपको पता रहे कि मैं सेकंड नंबर की बुक के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। फास्फोरस के अंदर एक सिम्टम है विलियम बोरिक के अंदर कि एनस रिमेन्स वाइड ओपन, कि एनल का जो छेद होता है ना, एनस जो ओरिफिक होता है जनरली वो क्लोज्ड होता है। विलियम बोरिक में फास्फोरस में आप पढ़िएगा वो सिम्टम लिखा है कि एनस रिमेन्ड वाइड ओपन। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, पर इस किताब के अंदर जो फास्फोरस है उसके अंदर एक किस्सा लिखा हुआ है कि एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे को लूज मोशन लग रहे थे, और लूज मोशन के कारण उसके अंदर बहुत वीकनेस आ गई थी, डिएबिलिटी आ गई थी, इनफैक्ट उसका वेट भी कम हो गया था। और चाइना, पोडोफाइलम, एलोस, गैम्बोगिया, ट्रोम्बिडियम, जमाने भर की दवाएं जो टॉप ग्रेड की एंटी डायरियल मेडिसिन है दोस्तों, वो देने के बाद भी वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। जब क्लार्क उस बच्चे को इंस्पेक्ट कर रहे थे और उसको उनने पलटाया तो उनने एक चीज देखी, एनस उसका वाइड ओपन था, और ये सिम्टम मटेरिया मेडिका प्यूरा के अंदर भी लिखा है। और हमारे हैनीमैन सर ने जब फास्फोरस की प्रूविंग करी थी, उनने ये चीज ऑब्जर्व करी और वहां पे ये लिखा था।
सिर्फ एक सिम्टम पे दोस्तों, ये कहानी है वहां पे कि वो उसका एनस वाइड ओपन था और ये सिम्टम देख के उनके दिमाग में फास्फोरस आई कि ये तो फास्फोरस में ही है, पूरी मटेरिया मेडिका में, और हैनीमैन ने भी लिखा है। और दोस्तों सिंगल डोज 30 पोटेंसी फास्फोरस से वो बच्चे की जान बची थी, क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा और समय वो अगर लूज मोशन जाता तो मे बी वो कोलैप्स हो जाता। अब आपने देखा क्या फर्क है। इस किताब के अंदर एक नॉन इलस्ट्रेटेड पॉइंट जो विलियम बोरिक में सिर्फ एक लाइन में लिखा है, उसके पीछे 1.5 पैराग्राफ है, और इसके 1.5 पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे तो ये किताब से पढ़ने के बाद जब आप विलियम बोरिक खोलोगे तब आपको उसका इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा कि हाँ अरे इसने एनस रिमेन वाइड ओपन लिखा है तो अच्छा ये यहां से आया है पॉइंट। ये पॉइंट तो लिखा था J.H. क्लार्क की प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका में, और उसमें क्लार्क ने ये किस्से का उल्लेख किया था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका एंड नॉन इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि विलियम बोरिक का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो तब इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ तब इम्पॉर्टेंट है जब आप ये सारी किताबें पढ़ लोगे, जब आप ये कैंट को पढ़ लोगे पूरा, और जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक ड्रग, क्योंकि इसके अंदर 4000 की मेडिसिन है 3 वॉल्यूम में, हमको 200 कम से कम 200 मेडिसिन आपसे इससे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये 2 किताबों से आपका इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका का नॉलेज बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं कि सिर्फ ये 2 किताब पढ़ने के बाद आपको जब भी नॉन इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका दी जाएगी, बोरिक दी जाएगी, तो बोरिक की लाइनों को पढ़ के आपको उतना अनजान महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी 2 मटेरिया मेडिका जो हैं इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका के कोटे में, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे को उठना पड़ेगा दोस्तों। अब हम आते हैं अपनी तीसरी किताब के ऊपर। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो हमको पढ़ना है वो है फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका बाय विलियम हेनरी बर्ट। ये किताब पढ़ना है। इससे आपको, और ये अगर पूछोगे तुम लोग कि ये काय में है इसका कोटा, तो ये ना इलस्ट्रेटेड में आती है ना ये अनइलस्ट्रेटेड में आती है, ये एक तीसरा कोटा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे प्रैक्टिस करने के लिए, जो प्रैक्टिस मैं करता हूं, ये फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग के ऊपर पूरी किताब लिखी है। इस आदमी को ना साइन से मतलब है, इस आदमी को ना सिम्टम से मतलब है, इस आदमी को ना मॉडलिटी से मतलब है, इसको किसी चीज से मतलब नहीं। इसको मतलब है सिर्फ स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग से, और इसको मतलब है स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग के साथ साथ फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग से। और वो दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास सैकड़ों क्लिनिकल मटेरिया मेडिका आ गई, जो कंप्लीट डायनेमिक्स जो मैंने आप सबको बताया, जो एक सॉफ्टवेयर है, रिपर्टरी है, ब्राउजर एडिशन है, आप रिपर्टराइज कर सकते हो, मतलब रिपर्टरी को आप स्क्रॉल कर सकते हो अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, वो क्लिनिकल रिपर्टरी है। मेरी बात समझिए। तो जब हमारे पास क्लिनिकल रिपर्टरीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में, तो दोस्तों हमको फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग जब तक हमको क्लियर नहीं होगा तब तक हम हमारे अलाइड के नॉलेज के ऊपर उसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। आप सबने मेरे को सुना है, मैं अक्सर बोलता हूँ अलाइड सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, फिजियोलॉजी होना चाहिए, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो भाई ये तब तुम कर पाओगे जब तुमको ऑर्गन के ऊपर पैथोलॉजी तो पता है, बट वो पैथोलॉजी हमारी मटेरिया मेडिका किन किन ड्रग के अंदर वो पैथोलॉजी के बारे में बात करी है। जैसे सीरस इफ्यूजन, तो अगर सीरस मेम्ब्रेन किसी ने पढ़ा हुआ है, पेरिटोनियम पढ़ा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन पढ़ा है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन पढ़ा है, प्लूरल मेम्ब्रेन पढ़ा है, तो उसको अगर सीरस मेम्ब्रेन पढ़ा है और उसके बाद अगर उसने ब्राइनिया को इस किताब से पढ़ रखा है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये जितनी भी कंडीशन है इसके ऊपर ब्राइनिया सुपर इम्पोज होती है, इस पे एपिस मेलिफिका सुपर इम्पोज होती है, इस पे हेलिबोरस नाइगर सुपर इम्पोज होती है, और वो डाटा आपको यहीं से आएगा। और अगर वो दोनों कोरिलेट आपने कर लिया कि पैथोलॉजी पेशेंट में क्या मौजूद है और ये पैथोलॉजिकल एक्शन, ये फिजियोलॉजिकल एक्शन हमारी किस ड्रग में है, वो पता करने के लिए दोस्तों ये पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। तो अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। तो ये ना ही इलस्ट्रेटेड में आती है ना ही नॉन इलस्ट्रेटेड में आती है, ये तीसरी कैटेगरी है, फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग के बारे में जानकारी देती है, और आपको इसको तीसरे नंबर पे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पहले नंबर पे आपको पढ़ना है इलस्ट्रेटेड बुक, जो कि है J.T. कैंट की लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। सेकंड नंबर पे आप पढ़ोगे J.H. क्लार्क की डिक्शनरी टू प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका, और थर्ड नंबर पे ये। अब इसका एक एग्जांपल सुन लो। फॉस्फोरस के अंदर, इसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि फॉस्फोरस वही वैल्यू रखता है ब्रेन के लिए जो आयरन रखता है ब्लड के लिए और कैल्शियम रखता है बोन के लिए। एक इस लाइन से आपको फॉस्फोरस के बारे में सोचो कितना जानकारी मिल रहा है कि आयरन का जो वैल्यू ब्लड के लिए है, जो वैल्यू
कैल्शियम का बोन के लिए वही वैल्यू आयरन, वही वैल्यू फास्फोरस रखता है ब्रेन के केस में। क्यों? क्योंकि ब्रेन का 1% जो कंस्टिट्यूएंट होता है, ब्रेन मैटर जो भेजा बना हमारा, तो भेजे का लगभग 1 से 3% का जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है, दैट इज द फास्फोरस। ये फास्फोरस ही होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जिस तरह से आयरन होता है ब्लड में और कैल्शियम होता है बोन में। और दूसरा किस्सा, ये फिजियोलॉजिकल एक्शन में ही बताया। और दूसरा किस्सा, फास्फोरस के बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट फास्फोरस के अंदर पूरी मटेरिया मेडिका में प्लेटिना के बाद सबसे ज्यादा है। प्लेटिना एक ऐसा पेशेंट है जिसको निम्फोमेनिक कहा गया है, उसको सेक्स का मेनिया है। प्लेटिना के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फास्फोरस की। और आपको पता है विलियम बर्ट ने कैसी प्रूविंग करी है कि क्रूड फास्फोरस से कुत्ते को पॉइजनिंग करी, कुत्ते को मार दिया, मतलब मारने के लिए जहर दिया, जहर था फास्फोरस, रेड फास्फोरस। और ये सिम्टम को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि देखिए हैनीमैन ने फास्फोरस के अंदर लिखा है भैया एक्सेसिव सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ज्यादातर मटेरिया मेडिका में ये बात लिखी है, बट विलियम बर्ट ने इसको फिजिकली प्रूव करा फिजियोलॉजिकल एक्शन से। क्रूड फास्फोरस देके कुत्ते को जहर दिया, और दोस्तों आपको पता है कुत्ता किस पोजीशन में एक्सपायर हुआ है? कुत्ता जिस वक्त कुत्ते ने दम तोड़ा उस समय वो एक बिच के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा था, क्योंकि फास्फोरस की पॉइजनिंग के कारण ये सिम्टम प्रूव हुआ जो हैनीमैन ने प्रूव करा था, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्साइटमेंट। यद्यपि कुत्ता फास्फोरस की पॉइजनिंग के असर में था, उल्टियां कर रहा था, लूज मोशंस कर रहा था, बट क्रूड फास्फोरस ने उसके अंदर सेक्सुअल इरिदिज्म पैदा करा, सेक्सुअल इरिदमा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा करा। और फलस्वरूप जिस वक्त कुत्ते की मौत हुई उस वक्त वो इंटरकोर्स कर रहा था, वो सेक्स कर रहा था कुतिया के साथ। तो ये होता है लेवल फिजियोलॉजिकल प्रूविंग ऑफ ड्रग। और इसके अंदर हर ड्रग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है जो कहीं ना कहीं एक ड्रग के पिक्चर को आपकी आंखों के सामने खींचने के लिए मदद करेगी, खासकर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक। अब हम आते हैं तीसरी किताब पे, है ना, तीसरी नहीं चौथी किताब पे। दोस्तों ये भी लिखी है J.H. क्लार्क ने, आप देख रहे हो, और इसका क्या नाम है? कंडेंस्ड होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी भी है इसके अंदर, बाय J.H. क्लार्क। ये कंडेंस्ड मटेरिया मेडिका है दोस्तों, और बिल्कुल शॉर्ट में ज्यादा समय ना लेते हुए ये इसका ही शॉर्ट वर्जन है। जैसा कि आपने देखा ना, ये 3 पार्ट है, ये तीसरा यहाँ रखा, एक ये देखो, 1 2 और ये तीसरा। तो ये बहुत ज्यादा डाटा है इसके अंदर, इतना डाटा आपके काम का नहीं है, और इट इज इम्प्रैक्टिकल टू, मतलब ये फुर्सत में पढ़ने वाला डाटा है। बट अगर आपको किसी मेडिसिन का रेफरेंस इस किताब का चाहिए, आपके सामने पेशेंट बैठा है, आपके पास इतनी बड़ी किताब को खोलने का टाइम नहीं है, या फिर इसके अंदर जितनी लेंदी मेडिसिन लिखी हुई है 4 या 5 पेज, उन 5 पेजों में से कोई स्पेसिफिक पॉइंट को ढूंढने का टाइम नहीं है, तो आप इस किताब को पूरा पढ़ने के बाद अपनी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए और उस ड्रग को एकदम शॉर्ट में रैपिडली पढ़ने के लिए आप इस किताब का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इसी का शॉर्ट फॉर्म ये किताब है। राइटर दोनों का सेम है, राइटर दोनों के J.H. क्लार्क हैं, ठीक है, बट इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिक्शनरी टू प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका, मतलब आगे ही डिक्शनरी लगा है, मतलब बहुत डिटेल में है। इसी का ये कंपाइल्ड वर्जन ये किताब है। तो ये हमारी चौथी किताब होगी जो हमको पढ़ना है। और अब तक आप 4 किताबें पढ़ चुके हो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने ये इलस्ट्रेटेड बिल्कुल डिटेल में हर मेडिसिन, केंट की लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पढ़ी। उसके बाद आपने उसी मेडिसिन को, फर्ज करो आप सल्फर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी मेडिसिन को आपने पढ़ा डिक्शनरी टू प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका से। उसके बाद उसी मेडिसिन को पढ़ा आपने इससे। उसके बाद सल्फर को ही आपने इससे एक बार और पढ़ा, जिससे कि आपका डिक्शनरी टू प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका का पूरा मेमोरी रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4, और अब तक आपको लगभग 80% मेडिसिन इतनी बढ़िया तरीके से आ जाएगी इन 4 किताबों से पढ़ने के बाद। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारी 5वीं किताब पे। हमारी 5वीं किताब है बहुत ही विशालकाय किताब, इसका नाम है लोटस मटेरिया मेडिका, ठीक है, लोटस मटेरिया मेडिका। और ये रॉबिन मर्फी ने लिखी है, ठीक है, शायद आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये रॉबिन मर्फी MD है ना, रॉबिन मर्फी इनने लिखी है। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एक बात बताऊं, मेडिसिन को एक्सप्लेन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और इस किताब से अगर आपने मेडिसिन को पढ़ा तो आपकी ये 4 किताबों का डाटा डेफिनेटली रिकॉल होने वाला है। सिर्फ रिकॉल नहीं होगा, रॉबिन मर्फी ने सबसे बड़ी रिपर्टरी लिखी है आज की तारीख में। आपको पता है रॉबिन मर्फी की जो रिपर्टरी है, वो रिपर्टरी इतनी मोटी है, इतनी मोटी, इसी किताब के जितनी मोटी है। M फॉर मटेरिया मेडिका, मेरे पास रिपर्टरी भी है नीचे रखी है, इतनी मोटी है ये, इसलिए M लगाया हूं मैं, है ना। तो रॉबिन मर्फी बहुत ही ज्यादा लर्नेड प्रैक्टिशनर थे, ठीक है।
तो इसके अंदर इसको पढ़ने के बाद कोई भी, जैसे सल्फर का एग्जांपल ले रहे थे, इन 4 किताबों के अलावा भी सल्फर के कई ऐसे एस्पेक्ट आपको इस किताब में मिलेंगे जो आपको पढ़ने चाहिए। और ये अगर आपने पढ़ ली तो इनकी रिपर्टरी पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। और आप मानेंगे नहीं, कई बार कंप्लीट डायनेमिक्स में चीज ना मिलने के बाद इकलौती रिपर्टरी जो मैन्युअली मैं ढूंढता हूं, जो मैन्युअली मेरे टेबल पे हमेशा रहती है, वो है रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी। बस ये 2 ही रिपर्टरी मैं कंसीडर करता हूं, तीसरी कोई भी नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पढ़ना है, ठीक है। लोटस मटेरिया मेडिका बाय रॉबिन मर्फी, ठीक है। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे अंत में, मेरे पिताजी के टाइम की ये जो बुक है, मेरे हाथ में जो कॉपी है, लगभग मेरे एज की है, मैं 38 का हूँ। ये मेरे पहले की किताब है, ठीक है। मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद मैंने एक छोटे से डब्बे में बुक को संभाल के रखा है, और सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरी जो विलियम बोरिक है उसके परखच्चे उड़ चुके हैं, और ये वापस से वहीं जाएगी किताब, क्योंकि मेरे पास दूसरी विलियम बोरिक घर में पड़ी है। तो दोस्तों, लास्ट में हमको पढ़ना है, ये है हमारी नॉन इलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका। बट दोस्तों, इस एक किताब के अंदर कितनी खूबसूरती से डॉक्टर विलियम बोरिक ने ये पूरी की पूरी 5 किताबें जो मैंने आपके सामने दिखाई ना, डेंट दिखाई, क्लार्क दिखाई, विलियम बर्ड दिखाई, कंडेंस्ड मटेरिया मेडिका दिखाई, लोटस मटेरिया मेडिका रॉबिन मर्फी की, इन 5 के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अलार्मिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम और गाइडिंग सिम्टम है, ये सबसे कठिन काम था जो विलियम बोरिक ने करा, कि वो पूरा का पूरा डाटा को लेकर के उसको कट शॉर्ट करना। और दोस्तों, ये आपके काम की नहीं है एज अ न्यू प्रैक्टिशनर, ये आप लोगों के काम की नहीं है एज अ बिगिनर, ये मेरे जैसे प्रैक्टिशनर के काम की है। क्योंकि आज की डेट में जब मैं इससे कोई भी मेडिसिन पढ़ता हूं और मेरे पास उस मेडिसिन का इतना डिटेल में डाटा है, मैंने पूरी कैंट पढ़ी हुई है, मैंने पूरी क्लार्क पढ़ी हुई है, वर्ड पूरी पढ़ी है, कंडेंस मटेरिया पूरी, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ 4-4 बार। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको अभी दूंगा, ठीक है, कि मैं सबूत दूंगा कि मैं पढ़ चुका हूँ। तो दोस्तों, जब ये मैंने सब डाटा मेरे दिमाग में है, तो अब इसकी हर लाइन मुझे समझ में आए, इसका हर पर्टिकुलर सिम्टम, इसका हर जनरल सिम्टम, इसका हर मेडिसिन का इंट्रोडक्शन। और दोस्तों, यही गलती आप करते हैं कि आप सीधे से इस किताब को हाथ में लेते हैं और आप सोचते हैं आप मटेरिया मेडिका पढ़ रहे हैं, जबकि ये अनइलस्ट्रेटेड मटेरिया मेडिका है। ये सिर्फ इलस्ट्रेटेड लेक्चर कंप्लीट पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिशनर के दिमाग के अंदर मेडिसिन के मेन गाइडिंग सिम्टम को रिकॉल करने के लिए इसको बनाया गया था। और यही आप लोगों की गलती है कि आप इस किताब को सबसे पहले उठाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैंने इन किताबों को किस हद तक पढ़ा है उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कि अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं थोड़ा खड़ा हो रहा हूं, कि इसके किताब के कितने पेज आपने ऐसे देखे हैं जो खाली हों। तो कैसे बताऊं? हाँ, ऐसे बताता हूँ, आप देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, अब देखिएगा गौर से, हर पेज पे आपको लाइन टिक दिखेगी। ये देखिए, एक भी पेज बताइए जो आया हो आपके सामने जिसके अंदर टिक नहीं है। ये देखिए, पूरे के पूरे पेज भरे हुए हैं। आपको दोस्तों इस तरीके से, आप देखो, है ना, आप गौर से देख पा रहे हो, तो ये देखिए, आपको दोस्तों इस तरीके से पढ़ना है इसको, एक भी पेज नहीं छोड़ना है, एक भी ड्रग नहीं छोड़ना है। और ना ही सिर्फ इसको, इन सारी किताबों को इसी तरह से आप पढ़ेंगे। सारी किताबों को ध्यान लगा के, कोई जल्दी नहीं है, जिंदगी पड़ी है प्रैक्टिस करने की। और सीधी सी बात है, जल्दी है किस बात की? अगर तुम लोग जल्दी जल्दी में मेडिसिन पढ़ रहे हो, तुम समझ ही नहीं पाए हो, प्रैक्टिस में तुम क्या घंटा यूज करोगे उसको? मेरा बस ये कहना है। तो हम एक बार में एक मेडिसिन पढ़ेंगे। और मैं इसलिए कहता हूं कि इसी तरीके से मैं पढ़ाई कर रहा था। ये 5 किताबें, ये तो दोस्तों आपके सामने सिर्फ 5 किताबें, 6 किताबें रखी हैं। यहाँ पे देखिए 6 किताबें हैं, ठीक है ना, 1 किताब, 2 किताब, ये 3 किताब, ये 4 किताब, ये 5 किताब। अब ये देखो टीला कितना लंबा हो गया, और ये 6 किताब। देखो, ये पूरा का पूरा इमारत खड़ी हो गई। दोस्तों, इसके अलावा भी 3 मटेरिया मेडिका और हैं मेरे पास, ठीक है। और मैं वीडियो को आपके दिमाग पे और भारी नहीं करना चाहता था, और मैं गालियां नहीं खाना चाहता था कमेंट सेक्शन में किताबों के नाम बता के। तो मैंने 9 मटेरिया मेडिका से एक मेडिसिन को एक बार में पढ़ा। और छोटी से छोटी मेडिसिन को पढ़ने में मुझे लगते थे 9 से 10 दिन प्रॉपरली समझने में, उसके नोट्स बनाने। और मेरे वही नोट्स मेरी बुक बन गए आज की डेट में, जिसका डाटा मैं आप लोगों के सामने थोड़े थोड़े पार्ट में सल्फर का मैंने आपके साथ शेयर करा। वो सिर्फ मेरी मेडिसिन का, मेरे किताब में लिखी मेडिसिन का जो सल्फर वीडियो आपने देखा, वो सिर्फ इंट्रो है दोस्तों। वो सिर्फ 6 पन्ने हैं, उसके अंदर 12 पन्ने और लिखे हुए हैं, टोटल 18 से 20 पन्ने हैं। तो ये इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो छोटी से छोटी मेडिसिन पढ़ने में आपको 7 से 9 दिन लगेंगे।
और सल्फर जैसी मेडिसिन मैंने पढ़ी थी लगभग 2 महीने, लाइकोपोडियम मैंने पढ़ी थी 1.5 महीने, मैंने कल्केरिया कार्ब को प्रिपेयर करा था 2.25 महीनों में, मेरी कल्केरिया कार्ब पौने 2 महीनों में मैं खत्म कर पाया था दोस्तों। तो ये था एक छोटा सा नहीं आधे घंटे का वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करी कि आपके लिए वो 6 सबसे इंपॉर्टेंट मटेरिया मेडिका कौन सी हैं जिनको आपको पढ़ना है। और एक और चीज, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है और आप में से अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो देखिए उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप इतनी जहमत उठा सकते हैं कि कम से कम आप एक इंग्लिश ट्यूटर को पकड़ करके ग्रामेटिकली चीजों को लिखा हुआ पढ़ना सीख भी आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो आपको किसी भी लेवल में प्रकांड पंडित बना सके मटेरिया मेडिका। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।